علم النفس जिंदगी का दार ही सांस पर है। गोया सांस ही जिंदगी है, जब सांस नहीं तो जिंदगी भी नहीं। सिर्फ बनी नौ इंसान की जिंदगियों का इख्तिसार ही सांस पर नहीं है, बल्कि हैवानात और नबातात भी बगैर सांस के जिंदा नहीं रह सकते। बच्चा पैदा होते ही एक लंबा सांस खींचता है और इस वक्त से इसकी जिंदगी शुरू हो जाती है। बड़ा आदमी बिस्तर मर्ग पर एक आखिरी सांस खींचकर शमा सेहर की सूरत में लिए खामोश हो जाता है, जबकि बिच के पहले सांस से जिंदगी शुरू होती है। मानी हुई बात है कि इंसान बगैर खाने के कुछ दिन तक जिंदा रह सकता है, बिला पानी इससे कुछ कम, मगर सांस के बगैर चंद मिनट से ज्यादा जिंदगी मुहाल है। और ये बात कम लोगों को मालूम है कि दायमी खुशी, सेहत, खूबसूरती और दराजी उम्र का राज भी इसी सांस के साथ वाबस्ता है। हमारे मिंबर जब सांस के इल्म से आशना हो जाएंगे तो जवानी में तंदुरुस्ती और खूबसूरती पर हावी हो के उनको मुद्दत दराज तक बरकरार रखना और फिर 200 साल तक जिंदा रहना उनके लिए कुछ मुश्किल ना रहेगा। सही सांस लेना उम्र, हरारत, अजीजी और जिस्मानी कुव्वत को बढ़ाता है। बखिलाफ दूसरे तरीका से सांस लेना इंसानी जिस्म को बीमारियों की आमाजगाह बनाता है। हमारी मुराद कुदरती और मसनूई तरीका सांस से है। कुदरती सांस तो वो है जो बच्चे या दीगर हैवानात कुदरती तरीक से लेते हैं, और मसनूई वो जो मौजूदा नस्ल के लोग लेने पर मजबूर हैं, क्योंकि तहजीब ने सांस और हमारी दीगर हरकत में बहुत कुछ तब्दीली कर दी है। बैठे, खड़े रहने और चलने फिरने के तरीके ऐसे हो गए हैं कि जिनसे नफस की कुदरती और सही हालत में फर्क आ गया है। गोया हमने तहजीब को अपनी कुदरती दौलत खोकर हासिल किया। जंगली आदमी तहजीब याफ्ता लोगों के मुकाबला में बहुत कम बीमार क्यों होते हैं? इसलिए कि वो कुदरती तरीक से सांस लेते हैं। आज की दुनिया में बहुत कम आदमी सही व कुदरती तरीक से सांस लेने वाले हैं। यही वजह है कि लोग पस्त कद और नहीफ अलबदीन हो गए हैं और अक्सर मोहलिक अमराज में मुब्तला होकर भरी जवानी में ही मौत की आगोश में चले जाते हैं। हमारी ये कोशिश है कि इंसान सही सांस लेने लगे। सही सांस लेने का ऐसा ताल्लुक है कि ये बात माननी पड़ती है कि जहां सही सांस लेना नहीं वहां तंदुरुस्ती भी नहीं। बाज हुक्मा का कौल है कि सिर्फ सेहत जिस्मानी का दारोमदार ही सही सांस लेने पर मुनहसर नहीं है, बल्कि कुव्वत मुतखीला, बशाशत, तब सुकून कल्ब, नफासत जिस्म, सफाई दिमाग, तरक्की हाफिजा, आदात व ख्यालात हसना और कुव्वत। रूहानी इल्म नफ्स के अमल से तरक्की पाते हैं। सांस का इल्म हिंदुस्तान में सीना बसीना चला आता था, लेकिन अब इसके जानने वाले खाल खाल रह गए। जोगी लोग उसकी बदौलत दिमागी और रूहानी कुव्वत को बेअंदाजा तकवीयत देते और जिस्म पर पूरा पूरा इक्तदार हासिल करके मादा हयात, हरारत, अजीजी को, जिसको वो लोग पर उन कहते, जिस उज़्व में चाहें जमा कर सकते हैं, वो लोग हुआ से पर उन हासिल करते हैं कि अगर खास तरीका से हुआ में सांस लिया जाए तो कुदरत के साथ एक खास ताल्लुक पैदा हो जाता है और इंसान की बहुत सी अंदरूनी ताकतें जो पोशीदा हैं जाहिर होने लगी हैं। सांस पर कादिर होकर वो अपनी और दूसरों की बीमारियां भी रफ़ कर सकते हैं और इंतशार, तब परेशानी, बेचैनी, खौफ, गुस्सा और इस किस्म की दीगर हरकत कल्ब का फौरी दफिए इनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। सांस किस से लेना चाहिए? पर उन इल्म अल नफ्स का पहला उसूल यह है कि सांस हमेशा नाक से लेना चाहिए, मुंह से नहीं। अगर नाक से सांस लिया जाएगा तो सेहत व ताकत हासिल होगी, इसके बरक्स बीमारी व कमजोरी। मगर आम तौर देखा गया है कि मुंह से सांस लेने वालों की तादाद ज्यादा होती है। जो बच्चे मुंह से सांस लेते बड़े होकर वो मरीज बन जाते हैं और जवानी में बुढ़ापा आ जाता है। इस अमर में मुहज़्ज़ब माओं की निस्बत वहशी माएं ज्यादा होशियार और अक्लमंद होती हैं। वो अपने बच्चों का मुंह बंद रखना और नाक से सांस लेना सिखाती हैं। जब बच्चा सो जाता है, इसके सर को आगे सरका देने से लब बंद हो जाते हैं और नाक से सांस जारी रहता है। अगर तहजीब याफ्ता माएं भी ऐसा ही करें तो नस्ल इंसान को बहुत बड़ा फायदा पहुंचे। मुंह से सांस लेने में बहुत से वबाई अमराज इंसान को लाहिक हो जाते हैं। बहुत लोग जो बदनुमा मालूम होने के ख्याल से मुंह बंद रखते हैं, रात को मुंह खोलकर सोते और बीमारियां कशीद करते हैं। तजर्बा से साबित हुआ है कि नाक से सांस लेने वालों की निस्बत वो लोग ज्यादा वबाई अमराज में मुब्तला होते हैं जो मुंह खोलकर सोते हैं। एक मर्तबा एक जंगी जहाज में चीचक का मर्ज फैला
اور بہت سے اہل جہاز اس کا شکار ہوئے، مگر جو میرے وہ سب کے سب منہ کے راستے سانس لینے والے تھے، ناک سے سانس لینے والا ایک بھی نہ مرا۔ اعضائے نفس کو گرد و غبارت محفوظ رکھنے کے لیے خدا نے انسان کی ناک میں فلٹرز لگائے ہیں، جن سے ہوا تازہ اور صاف ہو کر ہمارے پیپروں میں جاتی ہے، اور جو سانس ہم منہ کے ذریعے لیں گے ہوا وہ بنا فلٹر ہوئے ہمارے چروہے میں پہنچے گی اور سرد ہوگی، جو اعضائے اندرونی کے لیے ایسی مہلک ہے جیسے زندگی کے لیے زہر۔ جو لوگ رات کو منہ کھول کر سوتے ہیں، فی الحقیقت قانون قدرت کے خلاف کارروائی کرتے اور اپنے لیے بیماریاں اکٹھی کرتے ہیں، ہوا جو نتنوں کے ذریعہ سے جسم میں داخل ہوگی وہ گرم ہو کے جائے گی، کیونکہ پیچدار نتنوں کے سرے پر ایک باریک جھلی ہے جس کو چھوتے ہی ہوا گرم ہو جاتی ہے اور حلق اور پھیپھڑوں کے نازک حصوں میں کچھ نقصان نہیں پہنچاتی۔ کوئی جاندار سوائے انسان کے منہ کھول کر نہیں سوتا۔ انسانوں میں خصوصاً تہذیب یافتہ لوگ قدرت کے اس قاعدے کو توڑتے ہیں۔ وحشی افراد اور وہ لوگ جو خوش قسمتی سے تہذیب سے بے بہرہ ہیں، ہمیشہ منہ بند کر کے سونگی، ہوا جب تک چھن کر صاف نہ ہو جائے اندر والے اعضاء میں پہنچنے کے قابل نہ ہوگی۔ نتنوں میں ہوا کے صاف کرنے کے ایسے اوزار ہیں جو اس کو حلق اور پھیپھڑوں کے نازک حصوں میں پہنچنے کے قابل بنا دیتے ہیں۔ ہوا کے ساتھ ملا ہوا غلیظ مادہ سانس اندر کھینچتے وقت پیچدار نتنوں کے بابالوں اور باریک جھلی سے لگ کر رہ جاتا ہے، سانس کے خارج کرنے کے ساتھ ہی باہر نکل جاتا ہے۔ اگر اتفاق سے زیادہ جمع ہوا یہ غلیظ مادہ تھنوں میں میوکس جھلی سے گزر کر کسی ایسے مقام پر پہنچ جائے جہاں سے اس کا اخراج کرنا سانس کے لیے ناممکن ہو تو قدرت چھینک کے ذریعہ سے اس کو نکال دے گی۔ جو ہوا پیڑوہے میں پہنچتی ہے اس میں اور باہر کی ہوا میں اتنا ہی فرق ہے جتنا صاف اور گندے پانی میں۔ نتنوں کے اوزار ہوا میں سے زہریلے مادہ کو اس طرح روک لیتے ہیں جیسے منہ پھل کی گٹھلی کو۔ الختصر یہ کہ منہ معدہ میں غذا پہنچانے کے لیے ہے، اس سے تندرستی کا بڑا تعلق ہے۔ اگر آپ نتنوں سے سانس لینے کے عادی نہیں ہیں تو اب آپ کو عادت ڈالنی چاہیے اور نیز اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ آگے چل کر ہم آپ کو سانس کے وہ راست بتائیں گے جن پر عمل کر کے آپ ہزاروں سال بھی زندہ رہ سکتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر کرتے رہیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔